दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहने भी चाहिए। मेरे जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। देखो, कुछ लोग तो काम करना चाह रहे हैं, कुछ लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि कंपनी ने पहले जितने भी लोन दिए हैं वो सभी के सभी आप लोगों के कहने पर ही दिए हैं और अब भी आप लोगों के कहने पर ही दिए जाएंगे। उसके लिए बस कंपनी ने थोड़ा सा रूल चेंज किया है। आपके जो 6 चेक बतौर सिक्योरिटी रखे जा रहे हैं, वो इसलिए रखे जा रहे हैं, कल को अगर आपके द्वारा दिया गया लोन डिफॉल्टर होता है तो उसका पैसा आप देंगे। अब थोड़ी सी सहूलियत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कुछ लोगों के पास क्या होता है, जो आपके कस्टमर हैं उनके पास ईएमआई के सारे चेक आज की डेट में नहीं है, तो कंपनी आपके 6 चेक तो ले रही है। तो आप अभी फाइल लॉगिन करते समय एक गारंटर का चेक और एक क्लाइंट का चेक फुल अमाउंट का, उसके ऊपर याद रहे सिर्फ अमाउंट लिखा हो, ना डेट, ना कंपनी का नाम और नीचे साइन। सिर्फ ये कराकर फाइल के साथ भूपेंद्र जी से कोऑर्डिनेट करके उनके पास भिजवा दो, ताकि हम लोन की फाइल का प्रोसेस शुरू कर दें। दूसरा, जितने भी चेक ईएमआई के आएंगे उस पर सिर्फ आप पेमेंट और सिग्नेचर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत से महाशय ने लास्ट टाइम क्या किया है कि 6250 की ईएमआई दी और फिर वही साइबर क्राइम में डाला कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, तो हमारे खाते डेबिट फ्रीज कराए गए जानबूझकर। तो वो चीज़ें हम, अगर वो ये चीज़ें करना चाहेंगे तो हमसे थोड़ा सा आगे की तो सोच के चलेंगे। तो इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ, चेक पर सिर्फ अमाउंट और सिग्नेचर के अलावा कुछ ना हो। दूसरा, कोई भी ब्रांच मैनेजर ध्यान दें, अगर आप लोन दे रहे हो तो उसी व्यक्ति को दो जो आपकी ईएमआई दे दें। ये कंपनी की ईएमआई नहीं, आपकी ईएमआई कंपनी आपसे लेगी। आपके 6 चेक इसीलिए अपने पास रख रही है। दूसरा, मेन बात, अब कंपनी एनएफ्ट आरटीजीएस नहीं करेगी। जो कभी कंपनी ने शुरुआत में किया था डिमांड ड्राफ्ट बना के देना, वही डिमांड ड्राफ्ट का प्रोसेस ला रही है। वो इसलिए कर रही है, कुछ माह से, जैसा भी मैंने आपको बताया, 6250 की ईएमआई दी और पीछे से लिख दिया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ। फिर उससे आगे वो पेमेंट कहाँ गया, उसका डेबिट फ्रीज हो गया। फिर उससे आगे कहाँ गया, डेबिट फ्रीज हो गया। ये बहुत गंदा सिस्टम जो इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है। क्योंकि सिस्टम हमारे यहाँ बहुत गंदा है। ना कोई पुलिस वाला, ना कोई साइबर क्राइम वाला पूछता है कि हाँ जी आपके पास पैसा कैसा है, तो उठाया और डेबिट फ्रीज कर दिया। अब हम डेबिट फ्रीज के चक्कर लगाते हैं तो फिर कहते हैं लाओ पैसे दे दो। तो हम डिमांड ड्राफ्ट ही देंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप, अब मंथ एंड चल रहा है तो अच्छा फाइल का कोऑर्डिनेट करें। मैं श्योरिटी आप लोगों को दे रहा हूँ, दिसंबर फर्स्ट वीक में डिमांड ड्राफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये भी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे लिए जो ब्रांच मैनेजर इस टाइम काम कर रहा है मेरे कहने से, वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। चाहे मेरा कितना भी खास है, वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। तो जाहिर सी बात है, जो काम में फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, मैं उन्हीं के डिमांड ड्राफ्ट प्रोसेस करवा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को बुरा मानने की बात नहीं होगी कि जी हम लोग तो पहले से जुड़े हुए, हम ये काम करते थे, हम ये काम करते थे। नहीं सर, मुझे आज काम की ज़रूरत है। तो पास्ट में जो था, मैं प्रेजेंट सोच रहा हूँ, फ्यूचर सोच रहा हूँ। और जो नए बिजनेस पार्टनर काम करना चाहते हैं, काम कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पैसे की जिम्मेदारी आपकी है। ये वीडियो आज मैंने लोन से रिलेटेड ही बनाई है, इसके अलावा मैं किसी भी प्रकार की नहीं बात की कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनकी वीडियो अलग है, शुगर की वीडियो अलग होंगी, तो आप ध्यान दें।
सारे डॉक्यूमेंट्स लें, उसका वेरिफिकेशन सही तरीके से करें कि वो सामने वाला बंदा लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, कि आपको जेब से भरना पड़ेगा। और ये भी क्लियर है, अब जो भी नए लोन आएंगे उनकी हर महीने की पहली तारीख को ईएमआई कंपलसरी है, चाहे ब्रांच मैनेजर अपनी जेब से दे, मुझे उससे मतलब नहीं है, चाहे वो सामने क्लाइंट से एक दिन पहले ले ले। अगर किसी क्लाइंट के पास चेक भी नहीं है तो वो भी जिम्मेदारी आपकी है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लिख के देंगे कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसका लोन पे कराऊंगा। तो अपना शुरू कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जितना लोन पहले बटा था उससे ज़्यादा बटेगा। दूसरा, ये जो बाप बेटा भाई कहने वाले थे, ये साथ ना है, क्योंकि मुझे पता है ये आज मीठे बन के काम कराएंगे, कल को यही लोन मारेंगे। काम करना है साथ आइए, नहीं करना है हाथ जोड़कर नमस्कार, नहीं आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।